जब बात अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की हो तो भला दिल्ली को कैसे भुलाया जा सकता है, वो भी दिल्ली की महिला मुख्यमंत्रियों को। सत्ता आती है, सत्ता चली जाती है, चेहरे बदल जाते हैं, लेकिन कुछ चेहरे ऐसे होते हैं जो दिलों पर छाप छोड़ जाते हैं। ऐसे ही चेहरे हैं दिल्ली की महिला मुख्यमंत्रियों के। अगर दिल्ली की महिला नेताओं की बात करें तो लोगों की जुबान पर सबसे ज्यादा शीला दीक्षित का नाम आता है, लेकिन इतिहास के पन्नों में दर्ज दिल्ली की पहली महिला मुख्यमंत्री सुषमा स्वराज थी। दिल्ली की पहली महिला सीएम सुषमा स्वराज केवल एक नेता ही नहीं, बल्कि एक दमदार वक्ता, कुशल प्रशासक और संवेदनशील नेता भी थी। उन्होंने 12 अक्टूबर 1998 को दिल्ली की मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। हालांकि उनका कार्यकाल सिर्फ 52 दिनों का रहा, लेकिन इस छोटी सी अवधि में भी उन्होंने जनता से जुड़े मुद्दों पर ध्यान दिया और समाधान निकालने की कोशिश की। 14 फरवरी 1952 को हरियाणा के अंबाला में जन्मे सुषमा स्वराज बचपन से ही मेधावी छात्रा थी। उन्होंने वकालत की पढ़ाई की और फिर राजनीति में कदम रखा। 25 साल की उम्र में वो हरियाणा सरकार में मंत्री बनी, जो उस समय एक बड़ी उपलब्धि थी। इसके बाद उन्होंने केंद्रीय मंत्री और विदेश मंत्री से कई अहम पदों पर काम किया। विदेश मंत्री के रूप में शानदार कार्यकाल। साल 2014 में नरेंद्र मोदी सरकार में उन्हें विदेश मंत्री बनाया गया। इस पद पर रहते हुए उन्होंने विदेशों में बसे भारतीय नागरिकों की सुरक्षा के लिए कई अहम फैसले लिए। वे सोशल मीडिया पर भी काफी एक्टिव रहती थी और संकट में फंसे भारतीयों की मदद के लिए तुरंत कार्रवाई करती थी। खासकर विदेशों में फंसे भारतीयों को सुरक्षित वापस लाने के उनके प्रयासों को आज भी सराहा जाता है। दिल्ली की पहली महिला मुख्यमंत्री के रूप में सुषमा स्वराज का नाम हमेशा याद रखा जाएगा। उनकी बेबाकी, प्रशासनिक क्षमता और जनता से गहरे जुड़ाव के लिए उन्हें हमेशा याद रखा जाएगा। शीला दीक्षित। दूसरे नंबर पर दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित बनी थी। वो दिल्ली की सबसे लंबे कार्यकाल तक रहने वाली महिला मुख्यमंत्री थी। 1998 से साल 2013 तक उन्होंने लगातार 3 बार दिल्ली की मुख्यमंत्री के रूप में पदभार को संभाला। दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री सुषमा स्वराज के बाद वो दिल्ली की दूसरी महिला मुख्यमंत्री बनी। शीला दीक्षित ने 1984 से 1989 तक उत्तर प्रदेश के कन्नौज संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। दीक्षित ने 1984 से 1989 तक 5 साल के लिए महिलाओं की स्थिति पर संयुक्त राष्ट्र आयोग में भारत का प्रतिनिधित्व किया। 1986 से 1989 तक शीला दीक्षित पहली केंद्रीय मंत्री भी रही। साथ ही राज्य के संसदीय कार्य के लिए और बाद में प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री के रूप में भी कार्य किया। 20 जुलाई साल 2019 को राजनीति की लंबी पारी खेलने वाली शीला दीक्षित का दिल्ली में निधन हो गया और वो हमेशा के लिए चली गई। लेकिन आज भी दिल्ली में उनके कार्यकाल को, उनके द्वारा किए गए कार्य को हमेशा सराहा जाता है। आतिशी मरलेना। दिल्ली में महिला मुख्यमंत्री की लिस्ट में आतिशी का नाम तीसरे नंबर पर आता है। सुषमा स्वराज की तरह आतिशी का कार्यकाल भी ज्यादा लंबा नहीं रहा। अरविंद केजरीवाल द्वारा मुख्यमंत्री पद छोड़ने के बाद आतिशी ने पिछले साल 21 सितंबर को दिल्ली की मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। हालांकि उनका कार्यकाल महज 4.5 महीने का ही रहा। फिलहाल आतिशी मुख्यमंत्री की पारी खेलने के बाद अब विपक्षी नेताओं की भूमिका में सक्रिय दिखाई दे रही हैं। दोस्तों, ये दिल्ली की वो दमदार महिला मुख्यमंत्री थी, ये वो नेता थी जिन्होंने लोगों के दिलों पर अपनी छाप छोड़ी, लोगों के दिलों में अपनी एक अलग भूमिका निभाई और लगातार वो भूमिका आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है।
दोस्तों, आपको क्या लगता है दिल्ली की महिला मुख्यमंत्रियों के बारे में? आपको इनमें से कौन सी महिला मुख्यमंत्री सबसे ज्यादा अच्छी लगी? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही ये भी बताएं कि आप अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर महिलाओं को किस तरह से सम्मान देना चाहते हैं, महिलाओं को किस तरह से इज्जत देना चाहते हैं, क्योंकि लगातार नारी शक्ति को बढ़ावा दिया जा रहा है, नारी सशक्तिकरण को बढ़ावा दिया जा रहा है। दोस्तों, अगर आपने अभी तक डुगू की डिग्गी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर उसे सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको लगातार ऐसी ही जानकारी मिलती रहे। तब तक के लिए नमस्कार।